अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौमी बचत बैंक अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत बैंक के एक ऐसे सर्टिफिकेट के बारे में जिसमें तमाम पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई लिमिट्स जो है वो नहीं लगाई गई, जिस तरह बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में लगाई गई कि सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनमें बेवा खवातीन, माजूर अफराद और सीनियर सिटीजन जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है और आप चाहते हैं कि आप सेविंग करें, तो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करके सेविंग जो है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के तमाम इन्फॉर्मेशन से आगाह करूंगा और आपको लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स जो कि कौमी बचत बैंक की जानिब से रिवाइज़ किया गया है उसके मुताबिक अब आप 1, 5, 10 या 15 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में एक चीज़ जो है वो कॉमन है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 5 साल का मैच्योरिटी सर्टिफिकेट है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो 10 साल का मैच्योरिटी सर्टिफिकेट है। लेकिन इनका इनकैशमेंट वाला रूल जो है वो दोनों के लिए सेम है। अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो है इन कैश करवाना चाहते हैं, रकम आपने जो डिपॉजिट करवाई, जो आपने इन्वेस्टमेंट पे लगाई, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको वापस निकलवा लें, तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही साल अपनी रकम को वापस लेना चाहते हैं तो आपको 2% के हिसाब से पेनल्टी देना होगी। इसी तरीके से अगर आप दूसरे साल चाहते हैं कि अपनी रकम को वापस ले लें, तो वो जो है वो 1.5% के हिसाब से पेनल्टी होगी और इसी तरीके से तीसरे साल जो है आपको 1% के हिसाब से पेनल्टी होगी और चौथे साल जो है वो आपको 0.50% के हिसाब से पेनल्टी का सामना करना होगा। 4 साल यानी कि आपको पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा अगर आप इन कैश करवाते हैं। 5वें साल अगर आप निकलवा भी लेंगे, क्योंकि 5वें साल जो है आपका मैच्योरिटी पीरियड भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगर आप अपनी रकम इन कैश करवाएंगे तो आपको जो है किसी किस्म की पेनल्टी का सामना करना नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है इन्वेस्टमेंट लिमिट। इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 50,000 रुपये से शुरू होती है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 1 करोड़ तक की है। 50,000 से लेकर 1 करोड़ तक आप जितना चाहें इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नाजरीन टैक्स। इस पर विद होल्डिंग टैक्स भी लागू होता है। कौमी बचत बैंक का ये वाइड सर्टिफिकेट है जिसमें आपको मुनाफा भी जो है मंथली बेस पर मिलता है और टैक्स भी आपको जो है वो देना होता है और ज़कात की कटौती भी इस पर की जाती है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की तरह इसमें आपको ये सहूलत भी है कि आप इसको जॉइंटली भी ओपन करवा सकते हैं। अगर 2 बंदे आपस में मिल के इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हों, तो वो इसको जॉइंटली ओपन करवा लें और जॉइंटली ओपन करवा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें ये भी एक कंडीशन है कि अगर एक बंदा जो है वो 18 साल से ज़्यादा का है या और दूसरा बंदा जो है वो 18 साल से कम का है, तो वो आपस में मिलकर जॉइंटली अकाउंट ओपन करवा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं प्रॉफिट रेट्स की। तो इसके प्रॉफिट रेट्स जो है कौमी बचत बैंक की जानिब से लास्ट टाइम रिवाइज़ किए गए थे। बाकी कोई सर्टिफिकेट और अकाउंट नहीं था सिवाय जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के। तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट और इसके प्रॉफिट रेट्स को रिवाइज़ किया गया। तो न्यू प्रॉफिट रेट्स के मुताबिक अब आप अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो 1270 रुपये होगा। लेकिन नाजरीन, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस पर विद होल्डिंग टैक्स भी लागू होता है। तो विद होल्डिंग टैक्स की कटौती के बाद आपका खालिस मुनाफा जो है वो 1050 के करीब जो बन जाएगा या 1070 रुपये होगा जो आपको दिया जाएगा। तो नाजरीन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से जो कि मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।